में जब बात में जब बात में जब बाधाओं से फिर कैसा डरना यारो, हर बाधा का हल हो अपने हाथ में जब। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से बुलाएंगे ऑन द स्टेज द ओनली डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी, करोड़पति ऑफ द कंपनी, मिस्टर नरेंद्र सिंह ऑन द स्टेज। क्या हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से कि जब तक मेरी बारी आती है तब तक टाइम आउट हो जाता है। और मैं सोचता हूँ कि आज जो बात होगी, लेकिन ठीक है, 2-3 बातें इन बहुत कम समय लूंगा आपका, लेकिन 2-3 बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा और स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि इधर उधर की बातें नहीं, हम सब जानते हैं दार्चुनाइन का मतलब क्या है। दार्चुनाइन का मतलब आज ऑथेंटिसिटी है, दार्चुनाइन का मतलब आज क्वालिटी है, दार्चुनाइन का मतलब आज विश्वास है जो उन्होंने इंडस्ट्री को दिया है कि इंडस्ट्री सिर्फ आलू डालो पैसा निकालने की बात नहीं है। इंडस्ट्री एक शानदार प्रोडक्ट के साथ चलाई जा सकती है, एथिक्स के साथ चलाई जा सकती है, बेहतरीन क्वालिटी दी जा सकती है, सर्विस दी जा सकती है अगर आपकी नीयत हो। तो दार्चुनाइन आज एक विश्वास है, जो विश्वास टूटते हुए विश्वास को डायरेक्ट सेलिंग के जो दार्चुनाइन ने आज दिया है लोगों को। और अभी सिर्फ शुरुआत, पिछले 3 साल में देखेंगे तो 1 से 1.5 साल तो हम कोविड में थे, तो अभी सिर्फ शुरुआत पर है। मैं आपको सिर्फ और जब हम कोई काम करते हैं तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आपके साथ सिर्फ 2 स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपने कभी सुना हो, आप जानते हैं एक जगह है इंग्लैंड में जिसको इंग्लिश चैनल बोलते हैं। किसी ने सुना इंग्लिश चैनल? इंग्लिश चैनल एक जगह है जो इंग्लैंड को फ्रांस से समुद्र के रास्ते जोड़ती है और जिसकी दूरी 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर है और अब तो काफी लोग उसको क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन लगभग 100 साल 150 साल पहले वहां पे हवाएं बहुत तेज होती थी और एक चुनौती थी कि कोई इसे तैर के पार कर सकता है। ऐसे में एक व्यक्ति जो दिन रात ये सपना देखता था कि मैं इसे पार करूंगा, मैं इंग्लैंड से फ्रांस जाऊंगा और इस रास्ते से जाऊंगा जो आज तक कोई नहीं गया, मैं जाऊंगा। उसने बहुत सारी प्रतियोगिताएं जीती थी, उसने सब जगह अनाउंस कर दिया, सबको बता दिया, सारे इंग्लैंड में न्यूज़पेपर में आ गया। उस समय जो भी माध्यम थे, ज्यादा माध्यम नहीं थे, जो माध्यम थे उस माध्यम से काफी सारे लोग आ गए देखने के लिए कि आज ये आदमी इंग्लिश चैनल पार करने वाला है, वो कौन है। वहां उस समय जो मीडिया थी वो आ गई, लोग आ गए, भीड़ इकट्ठा हो गई और उस आदमी ने इंग्लिश चैनल पार करने के लिए जंप लगाया। उसने जंप लगाई और लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ने लगा। लंबी दूरी थी, वो तैर रहा था, वो तैरता जा रहा था और वो बहुत आगे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर तैरता जा रहा था और निकालना पड़ा और लोगों का जोश खत्म हो गया। जो लोग उत्साह से आए थे, हमें तो पहले ही पता था, अरे कोई नहीं कर सकता, अरे ये इंग्लिश चैनल है, आज तक कोई बात नहीं कर पाया, हमने आज तक इतनी कहानियां सुनी है, जिसने पार किया है कोई कर ही नहीं पाया, ये भी नहीं कर पाएगा। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ऐसी बातें कर रहा था कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट बनाएंगे, हम बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाएंगे, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएंगे, हम जीव जंतुओं के लिए काम भी करेंगे, इंसानों के लिए काम भी करेंगे, बीमारियों को ठीक करने के लिए भी काम करेंगे, हम इस धरती के लिए काम करेंगे, हम इस जनरेशन के लिए काम करेंगे, आने वाली जनरेशन के लिए काम करेंगे। बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि यहाँ से कूदेगा और 35 किलोमीटर पार कर लेगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। देखा नहीं कर पाया ना। फिर 1 साल गुजरा और 1 साल के बाद उस इंसान ने फिर से जंप लगाई, फिर से अपने लोगों को बोला कि मैं इस बार पार करूंगा, पिछली बार नहीं कर पाया था। तो पिछली बार आए थे देखने सैकड़ों लोग, इस बार आए थे थोड़े से लोग।
पिछली बार आए थे 10 मीडिया वाले, इस बार आए थे 2 मीडिया वाले। उसने फिर से जंप लगाई। अब लोगों में उत्साह थोड़ा कम था, पता नहीं कर पाएगा, यहाँ तक तो पहले भी कर लिया था, अरे यहाँ तक तो कर लिया था, पता नहीं कर पाएगा नहीं कर पाएगा। वो करता गया और ही वाज द फर्स्ट पर्सन, मैथ्यू वेब, अगर सही नाम मुझे याद आ रहा है तो, जिसने 35 किलोमीटर का इंग्लैंड से फ्रांस का तैरकर समुद्र का एक मुश्किल रास्ता पार किया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होगी। जब वो बाहर आया, मैसेज ध्यान से सुनिएगा, जब वो बाहर आया और बाहर आने के बाद फिर मीडिया वाले आ गए, फिर लोग आ गए, अरे अरे पार कर लिया, अरे कैसे हो गया, नहीं हो सकता, अरे आज तक किसने नहीं किया, कब से धरती बनी है, कोई नहीं जा पाया, वहां से वहां तक लोग आ गए, भीड़ बढ़ गई, ये हो गया। फिर इंटरव्यू हुआ, लोगों ने पूछा, अरे एक बात जाननी है कि जब आप पिछली बार तैरे थे तब क्यों नहीं कर पाए, अब ऐसा क्या हो गया थोड़े से दिन में कि आप दोबारा से कूदे और आपने कर लिया। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि उस दिन थोड़ा सा मौसम खराब था। जब मैं बाहर निकल करके देख रहा था तो मुझे लग रहा था कहीं हवाएं तेज तो नहीं है, कहीं आंधी तो नहीं आ जाएगी, कहीं बारिश तो नहीं पड़ जाएगी, कहीं तूफान तो नहीं आने वाला। और मेरा ध्यान उन चीजों पर था और मेरे कदम और मेरे हाथ धीरे धीरे और मुश्किल होते गए और मुझे लगा कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिस जगह से मुझे निकाला गया था, मुझे दूरी का अंदाजा नहीं था। अगर मुझे पता होता कि सिर्फ 6 मील 7 मील बचा है और मैं ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देता तो मैं पिछली बार भी पार कर लेता। लेकिन मैं बार बार निकल के चुनौतियों को, प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को देख रहा था कि क्या है क्या नहीं है। अगर मुझे पता होता सिर्फ इतनी सी दूर और है तो मैं उस टाइम भी पार कर लेता। बहुत सारे लोग हमारे बीच में से ऐसे हैं कि बार बार प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को, उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, उन चीजों को देखते हैं, इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जो आदमी अपनी गर्दन नीचे रखकर सिर्फ तैरता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, वो डेफिनेटली अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। सिर्फ वही व्यक्ति नहीं पहुंच पाएगा, उसी को निकालना पड़ेगा, वही निकल के बाहर जाएगा जो आदमी बीच में तैरना बंद कर देगा। रिमेंबर दैट। एक बात। दूसरी चीज ये है कि मैं एक और व्यक्ति को जानता हूं, ये 2 और ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी कहानी बहुत मजेदार है। वो कहानी इतनी मजेदार है कि वो भी हमारे आसपास हमें देखने को मिलती है। जैसे हमें प्रॉब्लम्स, चैलेंज लगातार अगर हम तैरते रहे तो उनसे ओवरकम हो सकते हैं, लगातार अगर तैरते रहे तो मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ऐसे एक कान खजूरा था। कान खजूरा क्या बोलते हैं? सेंटीपीड, है ना? और सेंटीपीड, कान खजूरा, जिसकी बहुत सारे पैर होते हैं और ऐसे चलता है लहराते हुए। ध्यान से देखेंगे तो ऐसे मजे से चलता है और वो इतनी मस्ती से चलता है। अगर आप उसकी चाल को देखेंगे तो एकदम मजेदार चाल होती है उसकी। तो एक मेंढक उसको देखता था रोज कि यार ये कान खजूरा रोज कैप लगा के, चश्मा लगा के एकदम बढ़िया स्टाइलिश तरीके से निकलता है, एकदम बढ़िया यंग पंकज जी जैसा और क्या नाम है अपने मीना जी जैसा, है ना? एकदम बढ़िया स्टाइलिश निकलता है और क्या मजे में रहता है, अपने काम में लगा है, अपने काम की धुन सवारे से और क्या मजे में चलता है। लेकिन वो मेंढक दूर से बैठ के देखता था तो उसको टेंशन हुआ। उसने देखा यार मेरे 4 पैर हैं। कितने? 4 पैर हैं। मुझे उसमें सोचने पड़ता है कितना जंप लगाना है, कितना नहीं लगाना है, कहां तक कूदना है, कहां नहीं कूदना है। ये 100 पैर है, ये चलता कैसे? उसने सोचा इससे जाकर पूछता हूं। और वो मेंढक गया कूदते हुए और बोलने लगा
भाई आपको रोज जाते हुए देखता हूँ, आप इतना मजे में लगे हो, मजे में अपनी जिंदगी जी रहे हो, जबरदस्त आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, बढ़िया चल रहे हो। लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी। बोले हाँ बताओ। बोले बात ये है कि मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि मैं ये सोचता हूं कि मेरे 4 पैर हैं, मुझे इतनी टेंशन रहती है कब कौन सा रखना है, कितना जंप लगाना है, क्या करना है। आपके 100 पैर हैं, आखिर आपको पता कैसे चलता है कि पहला कब रखना है, तो फिर दूसरा कब रखना है, तो फिर तीसरा कब रखना है, तो चौथा वाला कब रखना है, तो 90 वाला कब रखना है, तो 95 और 100 वाला कब रखना है। आपको कैसे इतना हिसाब कैसे लगाते हो भाई? वो ऐसे देखने लगा मेहनत की तरफ। अरे उसने कहा यार मैंने तो सोचा नहीं कभी, मैं तो अपने काम में लगाऊं, अपने मजे में लगाऊं, मैं तो अपने प्रोडक्ट सेलिंग में लगाऊं, मैं तो प्लान दिखाने में लगाऊं, टीम जनरेशन करने में लगाऊं, मैं तो सेमिनार लेने में लगाऊं, मैं तो मीटिंग लेने में लगाऊं, मैं तो जूम मीटिंग लेने में लगाऊं, मैं तो डेमो करने में लगाऊं, टेस्टिमोनियल बनाने में लगाऊं, मैं तो काम करने में लगाऊं। मैंने तो कभी सोचा नहीं। लेकिन तूने बताया तो मैं सोच के बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे मेडल मिलेंगे, पूछेंगे यार एक बार बताओ कि तुम्हारे यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा अपलाइन ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पे सर्विस का कुछ ऐसा है, तुम्हारे यहाँ पे कोई चीज ऐसा है। ऐसे कोई मेडल आपके दिमाग में कोई सवाल डाल सकता है कि यार तुम कैसे काम कर रहे हो, वहां पे तो दुनिया सिक्के बेचने में लगी है, तुम कैसे काम कर रहे हो। बहुत सारे मेडल मिल सकते हैं जो आपके दिमाग में सवाल डाल सकते हैं। ऐसे एक सवाल डाल दिया उसके दिमाग में कि भाई तुम 100 पैर हैं, आखिर चलते कैसे। उसने कल सोच के जवाब दूंगा। कल आ गया, कल का दिन आया तो अगले दिन वो देखता है कि कान खजूरा अभी आया नहीं, वो इंतजार कर रहा है। वो दूर से देखता है कोई आ रहा है, एकदम लड़खड़ाए, चला नहीं जा रहा, जख्मी हालत में घिसट रहा है, रेंग रहा है। एक आ रहा है, वो थोड़ा आगे चल के मैडक ही जाता है कि कौन है यार, ये देखने में तो अपना ही आदमी लग रहा है। जाके देखता है तो वो कान खजूरा था। कान खजूरा था। उसने पूछा अरे ये क्या हो गया, कैसी हालत बना ली तुमने अपनी। कल तो इतने दिन से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, इतने स्मार्ट हो, इतने बढ़िया तरीके से लहरा के चलते हो कि तुम्हारी चाल लोग देखते। अब बात ये है कि मैं तो अपने मजे में अपने लाइफ को जी रहा था, लेकिन तूने मेरे दिमाग में ये सवाल डाल दिया जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं। मेरी जिंदगी में कभी ये सवाल था ही नहीं, मेरे दिमाग में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं कि पहला कदम कब रखना है। मैं तब से यही सोच रहा हूँ, पहला मैं कैसे रखता हूँ, दूसरा मैं कैसे रखता हूँ, चौथा मैं कैसे रखता हूँ, पांचवा मैं कैसे रखता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको बहुत सारे बरसाती मेडल मिलेंगे जो आपके दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव और फालतू के विचार और सवाल डालेंगे, वो आपकी चाल को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, वो आपकी चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप नेचुरल वे में, अपनी मस्ती में, अपने मजे में, अपनी धुन में, अपने अगर आपको विश्वास है कि ये प्रोडक्ट बेहतरीन है, मैनेजमेंट बेहतरीन है, सर्विस बेहतरीन है, क्वालिटी बढ़िया है, जितेंद्र जी बढ़िया है, भूपेंद्र जी बढ़िया है, डागर जी बढ़िया है, ये सब कुछ बढ़िया है। अगर आपके मन में पक्का विश्वास है तो अपनी धुन में, मस्ती में लगे रहना, तैरते रहना। 100% कामयाबी आपके कदम छूएंगी। इतना ही आपसे कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।